सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में फाइनली एक नया ट्विस्ट आता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर एक तरफ तो करिश्मा इस घर से बाहर हुई, यानी एक मुसीबत बाहर हुई कि वहीं पर दूसरी मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। और उस मुसीबत का नाम है सारिका, जो अब एक्टिव हो चुकी है और अब वो पीछे पड़ चुकी है वसुधा के। वो वसुधा और देव को इतना बदनाम कर देना चाहती है कि वो किसी भी रूप में इस घर में टिक ही ना पाए। फिलहाल तो अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि चंद्रिका के कान भरने का काम सारिका ने बखूबी निभाया है। उसने जहां पर एक तरफ तो चंद्रिका को ये बता दिया कि वसुधा और देव के बीच में शायद कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ चंद्रिका ने जब इस चीज के बारे में क्रॉस चेक किया देव से, तो उसे एक चीज तो समझ में आ गई कि वसुधा की तारीफ बहुत करता है देव, लेकिन वो शादी उसी से करेगा जिससे उसकी मासा चाहेगी। अब फिलहाल ये देखना काफी खतरनाक होने वाला है कि आने वाले एपिसोड में जहां पर अब देव का लिखा हुआ एक लेटर लग जाएगा चंद्रिका के हाथ, और इसके लिए पूरी की तरह से जिम्मेदार है सारिका, क्योंकि सारिका ही तो ये सब कुछ कांड कर रही है। फिलहाल तो अब ये देखना काफी खतरनाक होने वाला है कि ये जो लेटर जब पढ़ के बताया जाएगा सबके सामने, तो जो वसुधा के लिए फीलिंग देव ने लिखी थी वो चीज वसुधा भी सुन लेगी, तो वसुधा को तो बहुत ज्यादा खुशी मिलने वाली है कि देव उसके लिए इतना अच्छा सोचता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ चंद्रिका की तो आंखें फटी की फटी रह जाने वाली है, जहां पर एक तरफ तो वो ये सोचती थी कि मेरा देव मुझसे कुछ नहीं छुपाता है और वो प्यार करेगा तो सिर्फ उसी लड़की से जिससे मैं चाहूंगी। लेकिन अब तो हो सकता है कि उसका बेटा, जिसके ऊपर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती है, वो बगावत कर दे, क्योंकि अब तो पता चलने वाला है देव को भी ये सच कि वो प्यार करता है वसुधा से, क्योंकि धीरे धीरे जो उसकी फीलिंग्स है वसुधा को लेकर वो अब क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल तो अब वसुधा के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वो इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि चंद्रिका की नज़र में अब वसुधा एक मुजरिम से कम नहीं है। जहां पर एक तरफ तो चंद्रिका वसुधा के ऊपर इतना भरोसा करती थी कि वो जो बोल दे उस बात को चंद्रिका मान ही लेती थी, लेकिन अब वहीं पर दूसरी तरफ अब ये हो गया है कि वो वसुधा का शक्ल भी देखना नहीं चाहती और वो देव के आसपास तो उसे बिल्कुल भी नहीं रहने देगी। इनफैक्ट उसे ये कह देगी कि वो देव के रूम में भी ना जाए और ना उसके लिए कोई काम करे। अब ये चीज बहुत अटपटी होने वाली है, लेकिन आगे ऐसा होने वाला है कि इसी चीज की वजह से अब वसुधा और देव की नजदीकियां और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। फिलहाल हम सब तो इस चीज को और इस केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं, लेकिन देखना काफी मजेदार होगा। तो आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए सीरियल वसुधा।